विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। तृतीय अंश तीसरा अध्याय। चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेदव्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेदव्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्रों शाखा भेद है, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुने, जिस जसी मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के चार चार विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिक, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में क्रतुंजय और तदनंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर वाजश्रवामुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोमशुष्मवंशी तृणबिंदु वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदनंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ, मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्णद्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। उन्होंने द्वापरादि युगों में एक ही वेद के चार चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम, यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। भूलोक, भुवरलोक और स्वलोक ये तीनों प्रणवरूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक्, यजु, साम और अर्थवरूप है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महतत्व से भी परम गुह्य सूक्ष्म है। उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परमनिष्ठा है, शम दमशालियों का गतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू, प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप है। उस ओंकार रूप परब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा ऋक्मय, सागमय और यजुर्मय है तथा ऋगयजु, साम का सारूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग्वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं से विभक्त करता है तथा वह असंख्य भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। तृतीय अंश चौथा अध्याय।
ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री प्राशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋग यजु आदि 4 पाइदों से युक्त और 1,00,000 मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदनंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने इस चतुष्पादयुक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है। ऐसा जानो, भगवान कृष्णद्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्णद्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था वही यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पाया तथा उन्मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अध्वर्यु के, ऋग से होता के, साम से उद्रता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋग तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेदरूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उस चारों से वेदरूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्रप्रमिति और बाष्कल को पाया। फिर बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बाष्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, आग्निमाधक, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्रप्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकेय को पाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का टन के पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकुल्य वेदमित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्रल, गोमुख, वात्स्य और शाल्य तथा 5वें महामती शरीर थे। हे मुनिसितम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। इन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रोंच, वैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांत के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेदरूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, बाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके शिष्य कालायनी, गार्ग्य तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे बहुव्रच कहलाए।